हाँ नमस्कार दोस्तों, आइए हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। देहाती अनमोल कहानी। आज आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत अच्छी कहानी। महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ था, ध्यान दें आगे। भक्तों, आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। भक्तों, जैसे कि आपके सामने रोज़ नई नई वीडियो आ सके। भक्तों, आप हमारे चैनल पर नई नई वीडियो रोज़ देखेंगे और नई नई वीडियो का आनंद लेंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। महाराज दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह से पहले राजा के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, ना कि पीछे। इसके पीछे क्या कारण है? राजा ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यह एक योजना दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा करने के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण एक योजना दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण का विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण लगे हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य बेधन हो गया है, इस ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा कितना उस कमल के पास जाते वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा आज उस कमल को नहीं पकड़ पाया। राजा एक टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने यह एक टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो पत्नी ने कहा टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहां टका फेंका था वहां गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो एक टका से उत्पन्न हुआ है। इसके साथ ही सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से
राजा दशरथ जी का जन्म हुआ था। तो आइए साथियों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।